सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम मेड इजी। तो जो ये आज की वीडियो हमारी होने वाली है, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी है, एक कौन से सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं उस पर भी वीडियो है, और सिलेबस को भी हम डिकोड करेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए, हमें इतना पता है कि जो एग्ज़ाम है हमारा वो जून 2026 को होने वाला है। और अभी बात करें तो जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 8 फरवरी, और काफ़ी कम मंथ्स रह गए हैं इसको। और मैंने फ़रवरी लिखा है, मार्च लिखा है, अप्रैल लिखा है, मई नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मई में आप करेंगे रिवीजन, और वो कैसे करेंगे? इस स्ट्रेटजी को जब आप फॉलो करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसको बात करें, 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। और इसमें जो दो कंपोनेंट है, एक है जीके और एक है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ये दोनों मिला के 50% ऑफ द पेपर का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। टोटल 60 मार्क्स। तो देखिए, स्ट्रैटेजी जो मैंने ये वेल क्रिएटेड स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाई है, इसको इस तरह से बनाया है कि पहले ही कुछ मंथ्स में आपके ये हाफ पेपर का जो पोर्शन है ये आप कवर कर सकें, और इसके बाद आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी प्रिपरेशन पे। तो पहले बात करते हैं हम जीके की। देखिए, जीके की बात करें तो इसमें ये सिलेबस है, और इसको डिफरेंट कंपोनेंट में मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन कर दिया है। देखिए, बात करें पहले जे&के जीके की, तो इसमें आपको रेफ़र करनी है बुक आईना ए जम्मू कश्मीर। इस बुक को आप रेफ़र करेंगे। ना ये ज़्यादा बहुत बल्कि है, ना ये बिल्कुल थिन बुक है। ये एकदम ऑप्टिमम बुक है आपके लिए। ये सोर्स आप रेफ़र करेंगे जे&के जीके के लिए। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए। तो इसके लिए आपको पहले तो यूट्यूब लेक्चर देखना है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं जैसे ड्रेनेज हो गया, या फिर फिजियोग्राफी होगी इंडिया की, या लोकेशन। तो इसके लिए एक बार आपको यूट्यूब से वीडियो देखना ज़रूरी है। उसके लिए आप परमार सर की वीडियो देख सकते हैं, या कोई भी जो आपको जिस एडुकेटर की वीडियो आपको सूट कर रही है। आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी कम ही लेंथ हो और ज़्यादा फोकस आप करें उसको समझने में। और फिर उसके बाद आप या तो अरिहंत जीके से, या तो तरुण ग्रोवर सर की जो बुक आती है, तरुण ग्रोवर बुक आती है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी। फिर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके लिए भी वैसे ही आप एक वन शॉट देख लीजिए 2 घंटे तक की, जिसमें पूरी आपको एक बार टाइमलाइन क्लियर हो जाए। और उसके बाद फिर आप अरिहंत से पढ़ सकते हैं, या फिर तरुण ग्रोवर जो बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कल्चर एंड हेरिटेज की। तो देखिए, कल्चर एंड हेरिटेज में क्या आता है, स्ट्रैटेजी की आती है मोस्टली। मतलब इंपॉर्टेंट डेज हो गए, फोक डांसेस हो गए, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हो गए। तो इसके लिए आप परमार सर की वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, और उनके नोट्स भी इसमें रेफ़र कर सकते हैं आप। और देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये सेपरेटली लिखा है, और ये ज़्यादा बल्कि टॉपिक भी नहीं है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है, और ये आपका जे&के जीके की बुक में ही कवर हो जाएगा। तो चलिए अब अगली बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी में आपको देखिए, एक आपको तमिलनाडु की एनसीईआरटी 11th-12th जो है वो उसको रेफ़र करना है। इसकी आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी आराम से। और आप इसके साथ एक सीए लतीफ़ सर की एक बुक आती है, उसको आप रेफ़र करेंगे, क्योंकि आपको पता चलता जाएगा कि क्या रेलेवेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से। क्योंकि ये बुक जो है सर ने इसी सिलेबस को देखकर लिखी है। तो पहले आप फाउंडेशन के लिए यहाँ से इसको पढ़ेंगे, और इसको आप ओवरव्यू करेंगे। और उससे भी पहले जो टॉपिक आपको पढ़ना है, उससे पहले आप उसके लेक्चर देख सकते हैं। या तो आप विंग्स एक उड़ान की प्लेलिस्ट रेफ़र करिए, करणदीप सर वाली, या फिर आप लतीफ़ सर वाली प्लेलिस्ट रेफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, ये बात हो गई सोर्सेज़ की। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए, आज है 8th फ़ेब। अब समझिए, आप 9th चाहे नहीं तो 10th फ़ेब से स्टार्ट तो करेंगे इसको। तो आपको फ़ेब के बचे हुए दिन, जो कि मेरे ख्याल से 18-19 दिन होंगे, और मार्च 15 तक के डेज़, ठीक है? मतलब 1 मंथ है आपके पास पूरा, 1 मंथ से कुछ डेज़ ज़्यादा। आपको उसमें ये जीके और अकाउंटेंसी कंप्लीट करना है। और इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप एटलीस्ट 9 से 10 घंटे रोज़ के दीजिए इसमें, और इसको आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए, जो स्टूडेंट जूनियर असिस्टेंट में अभी उनका एग्ज़ाम है 22 फ़ेब को, तो उनके लिए बेनिफिट ये होगा कि उन्होंने इसमें से काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे एग्ज़ाम के। अकाउंटेंसी तो नहीं, कंप्यूटर से कर लिए होंगे, इंग्लिश से कर लिए होंगे, मैथ्स में जैसे प्रॉफिट लॉस है उससे कर लिए होंगे। तो उनको एक बेनिफिट रहेगा, वो चाहे लेट स्टार्ट करेंगे पर उनको एक चीज़ बेनिफिट रहेगी कि उनका कुछ पोर्शन सिलेबस का कवर हो गया होगा। और उनके लिए स्ट्रैटेजी में 22 को लाऊँगा। पर अभी उन बच्चों के लिए जो जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे, और डायरेक्ट उनका फोकस है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो उनको
अभी के फेब के डेज और मार्च 15 तक ये कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए उसके बाद हम बात करेंगे, तो अब हाफ पोर्शन हमारा कंप्लीटेड है। अब बच गया हमारे पास 10-10-10 मार्कर वाले कंपोनेंट्स। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले कुछ मैंने सिलेक्ट किए कंपोनेंट, आपको उनको लेकर चलना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 15 मार्च से 31 मार्च। इसमें आपको मैथ्स कवर करना है और जनरल इंग्लिश करनी है। तभी मैंने मैथ्स के साथ एक कंपैरेटिवली इजी रखा है जनरल इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए आप जो इसमें टॉपिक जैसे टेंसेस हैं, नरेशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, क्लॉसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, पंचुएशन हैं, प्रपोजिशन है, तो इसके लिए आप रानी मैम की वीडियोस देख सकते हैं या फिर तरुण सर की वीडियोस को देख सकते हैं, और साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं, या वो अगर हैंडआउट्स देते हैं तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और बात करें वोकैबलरी की, जैसे होमोनिम्स, होमोफोन्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो इसके लिए आप ब्लैक बुक रेफर कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ, जैसे रानी मैम की भी एक वोकैब की बुक आती है, उसकी पीडीएफ रोज़ की आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको 10 वर्ड पढ़ने हर किसी चीज़ के, तो वैसे आप इसको करेंगे। और साथ में मैथ्स, देखिए मैथ्स आपको जनरली रेफर करनी है एनसीईआरटी से। आपको एनसीईआरटी में देखना है कि ये कौन कौन से टॉपिक उसमें है, और यूट्यूब से आप किसी भी एडुकेटर, चाहे पीडब्ल्यू हो गया या कोई भी हो गया एडुकेटर जो आपको 11th की मैथ्स पढ़ा रहा होगा, उससे आपको ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, और फिर एनसीईआरटी से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो ये आपको ये 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में करना है। ठीक है, अब बात करते हैं 31 मार्च के बाद आ गया 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपको कवर करना है स्टैट और इकोनॉमिक्स। स्टैट में देखिए आप यहाँ तो स्टेट की अंजुम सर की जो प्लेलिस्ट है, ट्रिपल एस की है शायद, वो आप रेफर कर सकते हैं। और सोर्स आप एनसीईआरटी क्लास 11th इकोनॉमिक्स की स्टैट वाली बुक होती है, उसको आप खरीदिए और आप उसको रेफर करेंगे। और साथ में आप मैग्नेट ब्रेन करके एक चैनल है, उनके पास पूरी प्लेलिस्ट है इस 11th की इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की, आप उसको रेफर कर सकते हैं, या आप मार्केट से कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो सिलेबस मेंशन है इधर रिटन है, उसको रेफर करके करना है, कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़े बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ तक की बात होगी, 15 अप्रैल तक आपने एटलीस्ट 100 मार्क्स का पेपर पढ़ लिया है। अब उसके बाद आपको आ जाना है 15 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। इसमें आप करेंगे जनरल साइंस और कंप्यूटर। देखिए जनरल साइंस में आपको 9th और 10th की जो एनसीईआरटीज़ है ना, उसमें आपको ढूंढना है ये चैप्टर्स कहाँ पे है, और उनकी आपको एक जनरल रीडिंग कर लेनी है। पर अगर आप समझिए आपको इतना बल्कि लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, तो ल्यूसेंट की बुक से ना, उसमें जनरल साइंस का कंपोनेंट है येलो बुक में, येलो बुक है ना ल्यूसेंट की, आप उससे ये सब पढ़ सकते हैं। पर मैं इसलिए कह रहा था कि आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर देंगे तो आपको एक कंसेप्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद जब आप ल्यूसेंट से डाटा याद करेंगे तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा उसको करना। तो ये रही बात साइंस की। अब बात करें अगर कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर में आप अरिहंत की बुक आती है जो कंप्यूटर वाली, उसको रेफर कर सकते हैं, उसमें एमसीक्यूज भी हैं। और आप या फिर कंप्यूटर कैप्सूल सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि जैसे कि एमएस वर्ड के या फिर जो भी एमएस ऑफिस के कंपोनेंट के आपको कुछ कवर करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा आप एक अरोरा एडुकेटर करके यूट्यूब चैनल है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से आप कंप्यूटर कर सकते हैं। और यहाँ लास्ट में आपका इंग्लिश, ये साइंस और कंप्यूटर भी हो जाएगा फिनिश। तो इस हिसाब से हमारा देखिए 30 अप्रैल तक हमने पूरा सिलेबस कवर कर दिया। अब हो सकता है कुछ दिन बफर के डाल देता हूँ मैं, कि जिन दिन पढ़ाई नहीं हो पाई या कुछ आप कहीं जगह फंस गए, तो आपको प्लस 10 डेज एक्स्ट्रा दे दिए, जिसमें आप जो बचा हुआ होगा उसको आप कवर कर सकते हैं। पर मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, जब आप रीड कर रहे होंगे ना, तो रोज़ शाम को जो आपने पढ़ा है उसको एक थोड़ा रिवाइज़ करेंगे, और उसके बेसिस पे आप एमसीक्यूज़ लगाएंगे। अब एमसीक्यूज़ के लिए आप बुक खरीद सकते हैं कोई, या फिर ऑनलाइन कितने जगह पीडीएफ्स मिलती हैं। आप मुझे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, और मैं आपको मटेरियल भेजूँगा। और काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं जो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं मटेरियल प्रोवाइड करने में एमसीक्यूज़, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए 10 दिन जाने के बाद समझिए आ गया आपका 10 मई। अब जून में एग्ज़ाम है, हमें नहीं पता जून सेकेंड वीक में होगा, लास्ट वीक में होगा, कब होगा हमें नहीं पता। तो जो ये बीच का टाइम है, इसमें आप एकदम अच्छे से लग कर रिवाइज करेंगे,
और रिवीजन ही जो है वो की है सिलेक्शन की। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी समझ आ गई होगी स्ट्रैटेजी, और इसकी पीडीएफ के लिए मैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक कर दूंगा प्रोवाइड, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय।